यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा डेली का टारगेट है इसको देखेंगे, ठीक है। तो डेली का टारगेट आज हमारा डे रहेगा यहाँ पर डे 46, राइट। डे 46 है और डेट आपका 4 अप्रैल, राइट। देखो यहाँ से जो आज का टारगेट रहेगा इसमें मैंने टॉपिक आज कम दिए हुए हैं, राइट। कम क्या है, जो मैंने आपको कल दिए थे उसी को थोड़े टॉपिक आपको रिपीट करूँ। जैसे कि कल मैंने यहाँ पर अभी दे रखा था जैसे एक इन्वायरमेंट का था, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने बोला था कि कुछ करीब 40 पेज का था पढ़ना था, तो मैंने आधे आधे करके बोला था कि आधे कल पढ़ना आधे आज पढ़ना। बहुत लोगों ने क्या है जो मैसेज भी पर्सनली किया है कि 40 जो पेजेस थे पूरा मैंने यहाँ पर कवर कर लिया उसको, राइट। कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, नहीं किया तो उनको लिए आज भी मैं टाइम दे रहा हूँ कि वो लोग आज भी यहाँ पर कवर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ज्योग्राफी का टॉपिक ये हमारे नए हैं, ये आपका रिपीटेड नहीं है, ये सब नए हैं। यहाँ पर जैसे बोला है औद्योगिक विकास, इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर पढ़ना है लोहा और इस्पात उद्योग, ठीक है। इसमें हमारा जो लोहा इस्पात उद्योग है और आपका इस्पात उद्योग ये आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। ये आपका जो हमारी बेसिक बुक है ये आपका नोट्स है वहाँ से आपको मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। लोहा और इस्पात उद्योग के स्थान कौन कौन से हमारे हैं, कौन कौन से स्थान हमारे मैप में है वो चिन्हित करना है, ठीक है। वर्ल्ड में प्लस आपका जो इंडिया में वो भी है ना, और जो वर्ल्ड में वो जरूर याद रखें जो हमारे न्यूज़ में थे, ठीक है। लोहे के निर्माण का विकास यहाँ पर कैसे होता है ना, क्या यहाँ पर था। और लोहे और इस्पात उद्योग का वितरण कैसे किया जाता है, ठीक है। वैश्विक जो हमारे इस्पात उत्पादन है वो आपको यहाँ से करना है, ठीक है। इस्पात में हमारा जो इस्पात रहेगा उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यहाँ पर कैसे काम करता है, ठीक है, वो आपको यहाँ से दिखना है, राइट। उसके बाद आपका आता है वस्त्र उद्योग, ठीक है। वस्त्र उद्योग हमारा कौन सा देश टॉप पे है ना, कौन कौन सी जगह पर वस्त्र यहाँ पर उद्योग के लिए फेमस है इंडिया में और वर्ल्ड में, ठीक है, वो आपको यहाँ से दिखना है। अगला ऐसे है कपास वस्त्र उद्योग और उद्योग का स्थान। जो हमारे कपास वस्त्र उद्योग होते हैं वो और उसके उद्योग का स्थान यहाँ पर कौन कौन सा होगा, ठीक है। स्थानीयकरण में हाल ही के जो रुझान भी देखे गए थे यहाँ पर जो वस्त्र और जो हमारे उद्योग थे उसको लेकर यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर करंट को लेकर यहाँ पर जो वस्त्र उद्योग थे और उनके स्थान यहाँ पर देखे गए थे, तो वो आपको यहाँ पर देखने हैं। रुझान मतलब यहाँ पर क्या आंकड़े जो बताए गए उसके हिसाब से बता रहा है। कपास वस्त्रों का वितरण और उत्पादन, जो हमारे कपास वस्त्र उसका वितरण है कैसे वितरण करता है और उत्पादन यहाँ पर क्या क्या उत्पादन के तहत यहाँ पर इसे किया जाता है, कपास का उत्पादन कैसे होता है इसे आपको प्रोसेस पूरा देखना है। उरी वस्त्र उद्योग और उद्योग का स्थान है ना, उद्योग का स्थान भी सब इसलिए दे रखा है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे प्लेसेस हैं स्थान है वो हमारा इस वजह से आपका मैप में भी कवर हो जाएगा ये है ना। जैसे हमारा जैसे कि ऊनी वस्त्र उद्योग जहाँ पे पाया जाएगा उस जगह का आपका लोकेशन पता हो जाएगा कहाँ पर वर्ल्ड में और कहाँ पर इंडिया में, ठीक है। तो उसके आसपास के जितने भी एरिया हैं वो आपको यहाँ से पता हो जाएंगे क्या है वो देखने हैं, ठीक है। ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए जो हमारे न्यूज़ में करंट में चल रहे हैं वो, ठीक है। रेशमी वस्त्र उद्योग कच्चे रेशम का जो निर्माण करता है ये, ठीक है। और रेशमी वस्त्र निर्माण, राइट, ये आपको यहाँ से करना है। सिंथेटिक जो हमारे कृत्रिम जिसको बोलते हैं कृत्रिम रेशम, ये कृत्रिम रेशा उद्योग ये आप पर क्या है ये आपको देखना है इसके बारे में, ठीक है। और मानव निर्मित जो फाइबर हैं ये कपड़े का वितरण जो होता है इसके द्वारा। तो जितने भी यहाँ पर जो टॉपिक दे रखे हैं मैंने सब उद्योग पर आज पूरे टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, सिर्फ आपका 4 से 5 लाइन के सब टॉपिक हैं ये, ठीक है। उतने आपको कवर करने हैं पूरे, टोटल मिला के आपका 5 से 6 पेज में आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं। यहाँ से टॉपिक 2 है इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थव्यवस्था मैंने कल आपको बताया था कि जो मैंने कल बजट का दे रखा था, राइट। बजट का मैंने बजट नहीं है, चैप्टर 13 नहीं है, इसमें जो बजट मैंने दे रखा था पूरा ये बोला था कि मतलब काफ़ी पेजेस हैं इसमें 20 से 25 पेजेस जो थे। मैंने कहा था आज और कल 2 दिन में इसको यहाँ से बजट को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो क्या है बजट को आपको 2 दिन में खत्म करना था, आज कल जो किया होगा है ना वहाँ से कर सकते हो। अगर देखो काफ़ी लोगों ने क्या है जो बजट है और प्लस जो हमारा इन्वायरमेंट की जो मैगजीन दी थी PT 65 की उसके मैंने अलग अलग करके टॉपिक दे रखे हैं, जैसे कि आज का और कुछ कल में डिवाइड करके रखे थे। तो कुछ लोगों ने बजट और जो हमारा PT 365 दोनों कवर कर लिया, पूरा खत्म कर दिया। तो आज क्या उस चीज़ को आज आप रिवीजन कर सकते हो। जिन लोगों ने कर लिया, नहीं किया है तो आप इसी बजट को मैगजीन को आगे आपको दोहराना है, ठीक है। तो जो बजट की मैगजीन रहेगी वो आपको यहाँ से पूरी करनी है, अगर नहीं पूरी की है और जिसने पूरी कर ली उसको आपको यहाँ से रिवीजन करना है, राइट। उसके बाद टॉपिक नंबर 3 हमारा जो आता है PT 365 का, ये हमारा पर्यावरण या आपका इन्वायरमेंट का जो है इसमें आपका मैंने 2 दे रखे थे कि यहाँ पर टॉपिक दिखा रखा है। कल मैंने टॉपिक जो दिए थे टॉपिक नंबर हमारा सब टॉपिक 1 था, इसमें आपके 20 पेजेस थे, लेकिन जो आज बच्चे वो टॉपिक थे वो मैंने आपको दिखा रहा है 33 पेज नंबर और ये आपका करीब 38 पेज नंबर, टोटल 38 पेज नंबर तक है। 21 पेज नंबर से और 38 पेज नंबर तक आपको आज टॉपिक खत्म करने हैं, है ना। कल मैंने 1 से 20 तक दे रखे थे और 21 से 38 आज तक करने हैं, राइट। तो ये आपका यहाँ से ये टॉपिक भी पूरा हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं, अगर हो गया तो आप इसको इस चीज़ का रिवीजन कर सकते हो, टेस्ट क्वेश्चन पेपर लगा सकते हो, ठीक है। CSET में क्या करना है, CSET में 2019 का हमारा पेपर पूरा हो गया, ठीक है। अब 2018 पेपर को देखते हैं, इसमें आपका 1 से 20 क्वेश्चन सिर्फ करने हैं, ठीक है। 2018 का जो पेपर है वो प्लस आपका जो भी पेपर होगा आपके पास CSET का या मार्केट से आपने ले रखा है या PDF आपके पास होगा तो उससे आपको 50 क्वेश्चन आज सॉल्व करने हैं, ठीक है।
50 और 30 80 क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन आपके यहाँ से, सॉरी 50 और 20 70 क्वेश्चन आपको सीसेट के यहाँ से आज करने हैं। ठीक है, कैसे भी करने हैं, सीसेट में आपको काफ़ी मेहनत करनी है। ठीक है, क्योंकि जीएस जो रहेगा ना, वो कुछ कुछ करके आप जो रहेगा एलिमिनेशन करके या फिर कुछ मेथड से जो आपका जीएस पेपर वो आपको निकाल देगा, लेकिन सीसेट में हर बार टॉपिक नया पूछता है। ठीक है, तो सीसेट पे अच्छे से फोकस करना है अभी, है ना। इस वजह से मैं सीसेट पे 20 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जो प्रीवियस रहते हैं, और नेक्स्ट पेपर पे भी आपको 50 से 30 क्वेश्चन ऐसे रोज देता रहता हूँ। ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ से कवर करना है। आगे देखते हैं। देखो जो टारगेट आज का है थोड़ा सा लेट हो गया है, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो जहाँ रहता हूँ ये बगल में थोड़ा सा प्रोग्राम चल रहा है ना, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर साउंड आउंड है, इस वजह से थोड़ा सा मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ कि अब ये बंद हो तो मैं रिकॉर्ड करूँ इसको। राइट, अभी थोड़ा सा बंद हुआ है तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके आकर रिकॉर्ड करके आपको भेजता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं टॉपिक नंबर 5 को। टॉपिक 5 हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है। एंशिएंट हिस्ट्री में प्राचीन हमारा जो इतिहास है, इसमें आपका पढ़ना है धर्म और दार्शनिक जो परंपराएं होती हैं हमारी क्या है। एंशिएंट हिस्ट्री में हमारी जो धर्म और दार्शनिक जो परंपराएं थी क्या होती थी, ये आपको टॉपिक पूरा करना है। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। देखो जिसका हमारे पास मतलब हमारे पास है, जिसका मैं इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि आप ये कहाँ पे जाके ढूंढोगे, बहुत लोगों के पास नहीं होगा ये, तो इसका मैं टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, ज्योग्राफी के मैंने क्यों नहीं दी ज्योग्राफी, क्योंकि आपके पास बेसिक बुक होगी ज्योग्राफी की, वहाँ से वो सब टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। जो नहीं अगर मिलते हैं टॉपिक, एक बार आपको बुक में जरूर देखना है या नोट्स में देखना है जो भी आप पढ़ते हो उससे। अगर नहीं मिलते हैं तो आप मेरे को बताओगे, मैं आपको वहाँ पे टॉपिक टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ये भी कर सकता हूँ, बट आप यहाँ पे बताना पड़ेगा कि यहाँ पे टॉपिक ये मुझे नहीं मिले हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये जो रहेगा हिस्ट्री का, यहाँ से कवर करना है, हिस्ट्री का मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक, 6ठा नंबर टॉपिक आएगा यहाँ से करंट अफेयर्स का। टॉपिक 6 करंट अफेयर्स है ना, सब टॉपिक 1 यहाँ पर इसका रहेगा। इसमें सब टॉपिक 1 है कि यहाँ पर जो कृषि क्षेत्र में जो निवेश को लेकर सरल बनाने के लिए कृषि निवेश मानक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जो यहाँ पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट जो हमारा ई मार्केट प्लेस है ये इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर पूरा दे रखा है, कृषि में निवेश कैसे करेंगे है ना, इसके बारे में यहाँ पर बताया। और कृषि में निवेश हमारा एक डिजिटल फॉर्म है जिसे कृषि में निवेश को यहाँ पर सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी के लिए वन स्टॉप स्रोत के रूप में काम करता है। राइट, इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य में निवेशक को कई सरकारी पहल है उसमें जटिलता को समझाने में मदद करना, और प्लेटफॉर्म में वर्तमान में 11 प्रमुख जो हमारी कृषि योजना है उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिसमें वित्त वर्ष 2025 के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर बजट आवंटन भी किया गया 2025 के बजट में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट है ना, बजट में भी दे रखा है। बजट को लेकर भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि यहाँ पर कितना जो यहाँ पर धनराशि इसके लिए दी गई है बजट में। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य होगा निवेश जो हमारी प्रक्रिया है इसको सरल बनाना और कृषि वित्त पोषण की समग्र दक्षता में सुधार करना। ठीक है, प्लेटफॉर्म की मुख्य विशेषताएं क्या होंगी, इसकी मुख्य विशेषताएं, प्लेटफॉर्म में कई सुविधाएं प्रदान करना है ना, इससे क्या निवेशकों के लिए विस्तृत जो हमारी परियोजना है उसमें रिपोर्ट शामिल हो सके। ठीक है, इनकी योजनाओं का एकीकरण क्या होगा है ना, कैसे एकीकरण करेंगे। फिलहाल यह प्लेटफॉर्म हमारे 11 प्रमुख योजनाओं की जानकारी को एकीकृत करता है। इसमें कृषि और संरचना कोष और पीएम कुसुम यहाँ पर शामिल की गई है। सरकार भविष्य में जो राज्य स्तरीय योजना है इनको लेकर भी यहाँ पर शामिल करने की योजना बना रहा है। ठीक है, जिससे क्या निवेशकों के लिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म की जो उपयोगिता है और बढ़ जाएगी। यहाँ इनमें चुनौतियों को कुछ सामना करना पड़ रहा है ना, चुनौतियों को सामना करना पड़ा, उसके लिए यहाँ पर समाधान बताया गया। क्या क्या समाधान होगा, कृषि निवेश का उद्देश्य, कृषि निवेश में कई जो हमारे दीर्घकालिक मुद्दे हैं उससे निपटना, इनमें खंडित जानकारी और धीमे धीमे जो ऋण हमारी परिवर्तन है ये वितरण प्रक्रिया उसमें शामिल करना। ठीक है, इससे बेहतर है कि जो हमारे सामने है उससे बेहतर को यहाँ पर सुविधा प्रदान करना, और जो विभाग है उसके बीच यहाँ पर सूचना होगी उसको बांटने का प्रयास करना, मतलब यहाँ पर उसको खत्म करने का प्रयास करना। ठीक है, ये हमारी चुनौती का समाधान होगा। भविष्य में सुधार होगा कि प्लेटफॉर्म के लिए भविष्य में विकास में चैटबॉट की शुरुआत हुई है। इसमें ये वास्तविक समय में प्रश्नों का उत्तर देकर निवेशकों की सहायता करेगा। ठीक है, और आधुनिक जो हमारी मशीनरी का उपयोग करके यहाँ पर इसमें उच्च उपज वाले बीज को लेकर शामिल किया जाएगा। ठीक है, उन्नत कृषि जो पद्धति है उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है, इसके भविष्य में जो सुधार होंगे इसके लिए। आगे देखते हैं सब टॉपिक नंबर 2। ठीक है, देखो जितने भी करंट के टॉपिक कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, आपको एक करके टॉपिक प्रीलिम्स के लिए कवर कर जाना है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स एग्जाम को भी आने वाला है 25 मई को, उसके लिए। यहाँ पर सरकारी जो हमारी ई मार्केट प्लेस जीएम उसने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1 बिलियन से अधिक जो जनशक्ति संसाधन उसकी भर्ती की सुविधा के लिए यहाँ पर जो है वो लक्ष्य है वो यहाँ पर उपलब्धि उसकी दर्ज की है, जिसमें वाणिज्य और यहाँ पर उद्योग मंत्रालय जो है उसके दौरान लॉन्च किया गया डिजिटल खरीद मंच का उद्देश्य होगा कि सरकारी जो संगठन है उसके लिए सार्वजनिक खरीद और जो प्रक्रिया है उसको सुव्यवस्थित करना और आउटसोर्सिंग सेवा के कुशल और अकुशल कर्मियों पर काम करने के लिए यहाँ पर एक कुशल अनुपालन समाधान को प्रदान करना। ठीक है, जीएम होता क्या है, जो हमारा गवर्नमेंट मार्केट प्लेस होता क्या है, भारत में जो सार्वजनिक खरीद को डिजिटल बनाने के लिए अगस्त 2016 में जीएम की स्थापना की गई थी। ये सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को वस्तु की सेवाओं की जो खरीद है उसके लिए वन स्टॉप जो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उसके यहाँ पर प्रदान करेगा। ठीक है, जीएम 3.0 जनवरी 2018 में क्या है लॉन्च किया गया था। ठीक है,
जिसमें हमारा ई बिडिंग और रिवर्स नीलामी की सुविधा यहाँ पर शामिल होती है। जनशक्ति आउटसोर्सिंग सेवा, ये क्या है, ये यहाँ पर ये देख सकते हो, है ना, कितने प्लेटफॉर्म यहाँ पर होंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं अभी, ठीक है। ये विकास को और अपनाना, मतलब यहाँ पर किसका विकास कैसे होगा और इसको कैसे अपनाया जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो मिलियन जो मैन पावर जो हमारे संसाधन है उसको काम करने पर रखने का तरीका जो मिल का पत्थर साबित होगा, जिससे प्लेटफॉर्म ने अपनी शुरुआत से ही सेवाओं का विस्तार किया, जिसने वित्त वर्ष 2019-20 में इसमें कैब हायरिंग सुरक्षा सेवाओं की जैसी सुविधाएं वो शामिल की गई, जिसमें हमारी 330 से ज़्यादा सेवाएं शामिल हैं, जिसमें ड्रोन और क्लाउड सेवाओं जैसे उन्नत विकल्प भी शामिल होंगे, ठीक है। आर्थिक प्रभाव क्या होगा इसमें, होगा आर्थिक प्रभाव जो होगा इकोनॉमिक जो हमारी इफेक्ट होंगे वो सार्वजनिक खरीद भारत के लिए सकल जो घरेलू उत्पादों का 15 से 20% हिस्सा होगा। आर्थिक स्थिरता के लिए एक कुशल खरीद प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी, जिसके लिए हमारा जीएम ने वर्ष 2022-23 के दौरान 2 लाख करोड़ रुपए का सकल व्यापारिक मूल्य यहाँ पर दर्ज किया था, ठीक है। और लगभग इसका जो हमारा पर्याप्त बचत है इसका अनुमान 40,000 रुपये करोड़ लगाया जा रहा है। आगे देखते हैं इसमें पारदर्शिता और अनुपालन कितना होगा इसमें पारदर्शिता अनुपालन जो होगा हमारा जीएम विक्रेता जो होते हैं इसमें पंजीकरण और लेनदेन प्रसंस्करण में मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त करना, इसमें देरी और भ्रष्टाचार यहाँ पर कम होती है, लेकिन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना और सभी लेनदेन की दक्षता यहाँ पर प्रदान करता है। ये प्लेटफॉर्म विक्रेताओं के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और स्टार्टअप में एमएसएमई को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। तो एक अच्छे से रीड करना है पूरा, तो आपको समझ आएगा कि क्या क्या पॉइंट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा जीएम के बारे में तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। ऊपर दोनों टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। तीसरा सब टॉपिक नंबर 3 है, इसमें आपका जहाँ पर जो मिसाइल है भारतीय वायुसेना ने वायुरक्षा कोर ने 30 मार्च 2025 को गोपालपुर जो आपकी सीवाट फायरिंग रेंज है उसमें लाइव मिसाइल फायरिंग का अभ्यास यहाँ पर किया है ना। तो इसको लेकर देखते क्या इंपॉर्टेंट हमारा। देखो ओसा एक ही मिसाइल सिस्टम, ये क्या है, ओसा एक जो सोवियत द्वारा डिजाइन की गई कम ऊंचाई वाली सतह से हवा में मार गिराने वाली मिसाइल प्रणाली है। ये 1960 के दशक में विकसित इस 1972 में सोवियत संघ द्वारा तैनात किया गया था। ये प्रणाली अपनी गतिशीलता के लिए जानी जाती है, विभिन्न इलाकों में काम कर सकती है और उसमें एक ऑल इन वन जो वाहन सेटअप होता है जो रडार क्षमताओं के साथ एक जो पोर्टर इरेक्टर होता है उसमें लॉन्चर को जोड़ता है। ये इसे स्वतंत्र रूप से जो हवाई खतरे हैं उसको पता लगाने के लिए भी यहाँ पर इसकी अनुमति देता है, ठीक है। ऐतिहासिक संदर्भ क्या होगा इसका, ऐतिहासिक संदर्भ से हमारा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वायुसेना जो है ये रक्षा की स्थापना 1939 में ब्रिटिश राज के दौरान यहाँ पर की गई थी। इस मिशन दशकों में विकसित हुआ था, खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह आधुनिक संघर्ष में 1994 में रेजिमेंट ऑफ जो आर्टिलरी कोर है इसको अलग कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद हाल के जो हमारे अभ्यास की मुख्य बातें यहाँ पर हैं, जैसे कि यहाँ पर अभ्यास हुआ था टाइगर जो हमारे व्हाइट टाइगर डिवीजन के लिए उपलब्धि को चिन्हित किया था। इसमें सैनिकों ने ओसा की जो प्रणाली उससे सभी लक्ष्य को भेदकर असाधारण सटीकता का यहाँ पर प्रदर्शन किया। यह अभ्यास सेना वायुरक्षा उसके भीतर जो हमारे प्रशिक्षण होगी उसकी प्रभावशीलता का यहाँ पर प्रमाण माना जाता है, ठीक है। वैश्विक हमारी प्रासंगिकता क्या होगी, है ना, इसके बारे में दे रखा है। पूरे जो हमारे वैश्विक हैं पूरे वर्ल्ड में ये जो यूक्रेन चल रहा है युद्ध उसके दौरान यहाँ पर ये प्रणाली सक्रिय रूप से युद्ध में शामिल रही, जिसके लिए यहाँ पर जो अनुकूलन क्षमता उसको प्रदर्शित करता है। यहाँ पर न्यूज़ में है यूक्रेन को जो युद्ध चला था उसमें इस वजह से करंट में डाली गई है, तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन पेपर में आपसे, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता क्या होगी, हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा उसके लिए क्या प्रतिबद्धता होगी, तो ये पूरी यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। आगे देखते हैं सब टॉपिक 4। हाल ही में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा किए गए अध्ययन को अनुमान लगाया गया कि यदि कोई लक्षित हस्तक्षेप लागू नहीं किया जाता है तो पशुधन में वैश्विक एंटीबायोटिक जो उपयोग में 2040 तक 30% बढ़ सकता है ना। एंटीबायोटिक को लेकर यहाँ पर न्यूज़ में था तो ये चीज़ें बताई जा रही है। इस वृद्धि से एंटीबायोटिक का उपयोग लगभग 143,481 टन तक यहाँ पर पहुँच जाएगा, जो हमारा 2019 में लगभग इतने टन था। ये कितना हुआ है यहाँ से ये बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना है। हालांकि शोध यह दर्शाता है कि पशुधन उत्पादकता में रणनीतिक सुधार संभावित रूप से इस अनुमानित वृद्धि को आधा कर सकता है, जिससे एंटीबायोटिक उपयोग लगभग 62,000 टन तक यहाँ पर कम हो सकता है। तो यहाँ पर देखो अभी जो बढ़ा हुआ था 2011 के बाद से, है ना, 2019 के बाद से, तो ये आपको याद रखना है कि कितना बढ़ा था और 2040 में कितना यहाँ पर बढ़ सकता है, और है ना। आगे देखते हैं एंटीबायोटिक उपयोग को कम करने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि हमारा पशु स्वास्थ्य प्रबंधन प्रथाएं उसको उत्पादन दक्षता में सुधार करना। एंटीबायोटिक उपयोग में 57% की कमी की जा सकती है, जिससे 2040 तक ये 62,000 टन तक कम भी हो सकता है। ये दृष्टिकोण न केवल एंटीबायोटिक उपयोग को संबंधित करता बल्कि खाद्य सुरक्षा को भी यहाँ पर क्या है मजबूत करेगा। एंटीबायोटिक उपयोग में क्षेत्रीय योगदान कितना होता है 2019 में जो डेटा दे रखा था, जैसे कि हमारा एशिया प्रशांत और यहाँ पर जो है उसका 64.6% सबसे बड़ा योगदान करता है, यही आपका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दक्षिण अमेरिका में 19%, अफ्रीका में आपका 5.7%, ठीक है, उत्तरी अमेरिका 5.5%, यूरोप 5.2%, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको याद रखना है।
एंटीबायोटिक उपयोग को कम करने के लिए वैश्विक प्रयास किए गए, यहाँ पर जो हमारे पूरे वर्ल्ड में क्या प्रयास किए गए, इसको लेकर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा रोगल जो पत्रोत घोषणा पत्र है 2030 में एक खाद्य प्रणाली में एंटीबायोटिक उपयोग को बड़ी कमी लाने का यहाँ पर आह्वान किया था। ठीक है, एफएओ की जो हमारी रेनो फार्म पहल नीति है, इसके मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता और दक्षता जो हमारी क्षमता निर्माण प्रदान करके इसको टिकाऊ पशुधन प्रबंधन का यहाँ पर समर्थन करेगी। ठीक है, तो आपका कुछ पॉइंट यहाँ पे जो थोड़ा सा दे रखे याद रखने, और डेटा जो यहाँ पर बताए थे ये 2030 तक कितना, 40 तक कितना होगा, और 24 में क्या स्टार्ट किया गया था, है ना। तो डेटा सब आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राइट, तो टोटल इस टाइप से हमारे 4 टॉपिक थे, मैंने चारों टॉपिक आपको करंट में बता दिया। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कुछ रहते हैं तो मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर करूंगा। ठीक है, जो आज के इंपॉर्टेंट कुछ और टॉपिक रहेंगे करंट के, वो मैं आपको शेयर करूंगा। और कल से क्या करना है, कल से मैं कुछ और एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि हमारा बताया था आपको मैंने पहले कि इन्वायरमेंट और यहाँ पर जो साइंस टेक्नोलॉजी है उसको लेकर कुछ टॉपिक ऐड करेंगे। कुछ टॉपिक का मतलब जैसे कि हमारी कुछ गवर्नमेंट्स की योजनाएँ थी, अभी साइंस टेक्नोलॉजी था उसका पूरा 1 साल में रिपोर्ट आती है 31 मार्च को। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा लेट हो गया है, 4 अप्रैल हो गया, तो यहाँ पर रिपोर्ट उसकी आ गई साइंस टेक्नोलॉजी की भी, और इन्वायरमेंट की भी रिपोर्ट आ गई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये। इस रिपोर्ट पर मैं आपको टारगेट दूंगा। ठीक है, टारगेट दूंगा प्लस आपको पीडीएफ भी दूंगा, वहाँ से आपको पढ़ना रहेगा, क्योंकि शायद हो सकता है PT 365 में नहीं हो टॉपिक उतना, होंगे तो थोड़ा थोड़ा दिया होगा। मैं आपको बहुत अच्छे से पूरा एक एक करके पीडीएफ आपको सब शेयर करूँगा। ठीक है, तो 2 टॉपिक आपके साइंस टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट फिर से वहाँ से स्टार्ट होने वाले, और ज्योग्राफी यहाँ पे इंड होने वाला है इसका। ठीक है, अभी ज्योग्राफी जब तक चल रहा है तो थोड़ा थोड़ा दूंगा, जब ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा तो यहाँ से उसको टॉपिक को बढ़ा दूंगा। राइट, तो जुड़ते रहना है टारगेट से, और भी मैं चीज़ें अच्छी करने वाला हूँ यहाँ से, है ना। और इंपॉर्टेंट टॉपिक में बहुत जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सब लेके आने वाला हूँ 1 से 2 दिन में। राइट, तो जो भी अभी तैयारी करा उसको भी आप शेयर कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में बता सकते हो, टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।